हाँ जी, तो ये सवाल आया है जी। कई लोग आप जी की इस रूहानी बाड़ी के साथ रहे, कई गुमराह हो गए और कई मन के धक्के चढ़कर गुमराह होने जा रहे हैं। उनका पिताजी क्या कारण है, खुलकर बताएं। आप जी का बेटा जगदीश शर्मा इंसा। तो जो सवाल का जवाब है हम वो आपको दे रहे हैं जी। रूहानी बाड़ी के आसपास रहने से जब तक वो उसके आसपास है असर कायम रहता है बहुत हद तक। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ है। चंदन के पेड़ की एक खास किस्म होती है, वो सांप को आकर्षित करती है। सांप जब उस चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं, इतनी मस्ती देता है वो चंदन का पेड़ कि वो विष उगलना भूल जाती है। वो विष नहीं उगलते, लेकिन जैसे ही वो कुंडली निकाल के चंदन के पेड़ से दूर होते हैं, अब उसके विष दंत तो निकले नहीं, विष दंत तो ज्यों के त्यों हैं, तो वो फिर से विष उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यहां इर्द गिर्द आसपास कोई भी रूहानी संत के पास रहे या दूर रहे, पर जो सवाल है इन्होंने लिखा आपके पास रहने वाले, कि जो पास रहता है अगर वो सुमरन नहीं करता, कंटिन्यू गुरु के वचन नहीं मानता, घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, अहंकार ना करो, आश्रम का कुछ खाओ ना, किसी को गलत वचनों पे चलो ना, अगर यहां रहता हुआ गुरु के पास अगर वो वचनों पे अमल करता है तो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुमराह नहीं होगा। और अगर पास रह के भी हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहा, जैसे बाहर आया, बाहर तो मर्जी का मालिक है, वो कोई भी गुल खिलाता रहा, निंदा करता रहा, उनसे सेटिंग करता रहा, दूसरे लोगों से बुराई करता रहा, तो वो फिर से विष, यानी उसका मन तो जिंदा है ना, वो तो नहीं ना मरा। वो तो तभी मरेगा जब घंटा सुबह शाम सिमरन करे और गुरु के पूर्ण वचनों को माने, चाहे पास रह के मानने वाला, चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा वो मानने वाला। जो मान गया उसके तो विष दंत निकल गए, वो तो नहीं कभी विष किसी पे डालेगा। लेकिन जिसने माना ही नहीं, जिंदगी पूरी खा लिया पी लिया, टाइम पास कर लिया, सिमरन करना नहीं, अच्छा खाना अच्छा पहनना, उल्टा बोलना, कोई परवाह नहीं, और गलत लोगों से संबंध बना के रखना, तो ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम यही आप सारी संगत से फिर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुरु जो होता है वो सिर्फ अपने उस शिष्य को गुरु बनाता है जो उसके काबिल होता है। बाकी चाहे कोई परिवार हो, चाहे पास रहने वाला हो, वो गुरु रूप में कोई भी वचन नहीं कर सकता और उसका कोई वचन वैसा असर नहीं कर सकता। इसलिए गुमराह ना हो।